पहाड़ की खबरें आप देखेंगे। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कई जगहों पर रोड बंद चल रही है तो कई जगहों पर रोड वॉश आउट हो गई है। चक्राता त्यूणी हाईवे चौथे दिन भी बंद है। रोटाखड़ के पास में पूरी तरह से सड़क वॉश आउट हो गई है। यहाँ पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया है। आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। लगातार मलबा पत्थर आने सड़क खोलने में दिक्कत आ रही है। सड़क खोलने में हाईवे की टीम इस समय लगी हुई है। उधर चमोली से खबर, जहां पर कर्णप्रयाग नैनीसैंड मोटर मार्ग पर कई जगहों पर बाधित हो गया है। पहाड़ी से भारी भूस्खलन के चलते सड़क बंद हो गई। 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क इस समय कट चुका है। लोग पैदल ही आवाजाही करने को मजबूर हैं। चमोली में भी जोशीमठ के गड़ाई गांव में बरसात का पानी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। साथ ही पानी से जहां आपकी नजर जाएगी वहां आपको लोगों की समस्याएं ही दिखेंगी। ये देखिए, घर के बाहर का ये मंजर है। रास्ता पार कर पाने में यहां पर लोगों के पसीने छूट जा रहे हैं। उधर चमोली में बारिश के बाद देवाल वार्ड मोटर मार्ग मलबा आने से 1 महीने से बंद है। सड़क बंद होने से 15 गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूटा हुआ है। लगातार बारिश के बाद से बूंदासाब हो रहा है, जिससे यहां पर हर जगह नुकसान नजर आ रहा है। इस रोड को तत्काल खोला जाए और ये रोड जो है इससे आगे 10 गांवों को जोड़ती है। यहाँ पर जो है कई विगत दिनों से यहाँ पर रोड ब्लॉक चल रही है और इस रोड के चक्कर में लोगों की मशीन ही नीचे चली गई है और लोहानी गांव की जो है काफ़ी समस्या बनी हुई है। नंदा देवी यात्रा के लिए ये रोड सुचारू कर दी थी मशीन जो यहाँ पे गिरी हुई है ये। तो यहाँ पे कल रात को हमारे सुनने में आया कि कल रात को भी काम चल रहा था और अचानक मशीन पलट गई और जमीन धंसने के कारण मशीन भी पलट गई है। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे बीते 14 दिन से बंद चल रहा है और इसी की वजह से सिलाई बैंड के पास में लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं और नुकसान हो रहा है। तस्वीरें देखिए आप। लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ देखिए हाईवे को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखो साहब कितना बड़ा आया एक और कंटिन्यू। उत्तरकाशी के ही मोरी में भद्रासु रामल गांव मोटर मार्ग पर एक गाड़ी गुजरने के दौरान मलबे की ये चपेट में आई है, लेकिन गनीमत रही कि गाड़ी का आगे का हिस्सा ही मलबे की चपेट में आया। बाकी सभी लोगों ने पीछे से उतरकर अपनी जान बचाई है। गंगोत्री हाईवे धरासू के पास में कई घंटों से बंद है। उधर रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर केदारनाथ हाईवे को खोल दिया गया है। काफी मशक्कत के बाद रोड को चालू किया गया है। हालांकि अभी भी मलबा आने का खतरा यहां बना हुआ है। सोनप्रयाग के पास में मुनकटिया में रोड को खोलने का काम इस समय चल रहा है। कोटद्वार से दुगड्डा के बीच में लाल पुल के पास में उफनती खो नदी को पार करना मुश्किल है, लेकिन हाथियों का झुंड देखिए इस नदी को पार करने की कोशिश करता है। परिवार हाथी का जो है वो पानी को पार कर जाता है, लेकिन एक छोटा हाथी का बच्चा पानी की धारा में फंस जाता है। वीडियो वायरल। उधर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर मुनकुटिया लगातार लैंडस्लाइड यहां पर हो रहा है और इसी वजह से यहां पर रास्ते को पार करते हुए किस तरह की समस्याएं इंसान और मवेशी दोनों झेल रहे हैं वो देखिए आप। 2 खच्चर यहां फंस गए जिन्हें रेस्क्यू किया गया। पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। चमोली में अलकनंदा, धौली, पिंडर नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
उत्तरकाशी में बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। गंगा और दूसरी नदियां लगातार उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से यहाँ पर जो किनारे रहने वाले लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के चलते जो नदियां हैं उफान में है। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से गंगा नदी उफान में बह रही है और गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उफान में बह रही है और उफान में बहने के साथ जो गंगोत्री हाईवे है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। इसमें अपडेट ये है पूरे जनपद में कि 55 ग्रामीण सड़कें बंद है, 2 स्टेट हाईवे बंद है और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पूरी तरह से बंद है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की हम बात करें तो मौसम आप देख सकते हो, बादल लगे हुए हैं और कभी कभी रुक रुक के हल्की बारिश हो रही है और लगातार जनपद में पिछले 3 दिनों में देखा जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है, जिससे जो जनजीवन है पूरी तरह से प्रभावित है और नदियां उफान में है। घाट गदेरे जो गांव में पड़ते हैं वो उफान में है और लगातार सड़कों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई जगह सड़कों पे भूदसाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे जो ग्रामीण है लंबे समय के लिए उनका संपर्क जिला मुख्यालय तहसील मुख्यालय से कट गया है और इसमें जिस तरह से बारिश हो रही है जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। बलबीर कुमार, न्यूज 18, मणिकीर्णा घाट, उत्तरकाशी। उधर पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गंगा नदी उफान पर बह रही है। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा नदी खतरे के निशान को पार करती हुई नजर आ रही है। बुधवार को भीमगौड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर 293 मीटर तक पहुंच गया। गंगा के खतरे के निशान के करीब पहुंचने से प्रशासन अलर्ट है। गंगा का लेवल जो चल रहा हमारा 293-35 चल रहा है और उसमें 1,88,000 क्यूसेक के आसपास हमारा डिस्चार्ज चल रहा है और अलर्ट लेवल हमारा 293 है और खतरे का निशान जो है 294 है और लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है, इसलिए ये जल स्तर बढ़ रहा है। कंटिन्यूस जल स्तर एक जगह स्टेबल है और थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, कभी घटता जा रहा है। ये बारिश की वजह से हो रहा है और बारिश जैसे जैसे अभी बता रखा है 1-2 दिन और अलर्ट है, तो इसलिए कंटिन्यूस ये लेवल बढ़ता रहेगा। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे, 2 स्टेट हाईवे समेत 55 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। देवीधार पीपली मोटर मार्ग पर पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। 30 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। का पोजीशन में अगर बताऊं तो दोनों एनएच बाधित हो रहे हैं बार बार कंटिन्यूस हमारे स्लिप आने की वजह से। मशीनें हैं उसको खोल भी रही हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा ओवर सैचुरेशन हो गया है पहाड़ों में और मिट्टी में कि वो कंटिन्यूसली उसको फ्लो हो रहा है। उधर पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे कोटद्वार के कई इलाकों में भू कटाव का खतरा बना हुआ है। नदियों पर आप देखिए किस तरह से पानी का ये आक्रोश बहता हुआ आप देखेंगे। नदी पर बने हुए पुलों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। में जो मालन पुल था वहाँ पे भी क्योंकि उसका लेवल का जल स्तर जो था उसका निरीक्षण किया गया, तो अभी तो लेवल काफ़ी 1-1.5 मीटर नीचे जो हमारे चेतावनी स्तर से नीचे है अभी, तो स्थिति ठीक है। और उसके साथ में गेबियन वॉल्स आदि भी बना दिए गए हैं, जिसके कारण अभी कोई भी बाढ़ की स्थिति या भू कटाव की स्थिति नहीं है। और इसके अतिरिक्त जो साथ में खो नदी है वहाँ की वॉल्स पे कुछ कटाव की हमें शिकायत भी मिली थी, उसका निरीक्षण किया गया। उधर अल्मोड़ा के भिकियासेन बासौत रोड पर लैंडस्लाइड के चलते अचानक से पत्थर गिरने लगे और इस दौरान वहां से जो लोग गुजर रहे थे वो डरे सहमे नजर आए। एक शख्स भी इस हादसे की चपेट में आ गया, उससे भी हल्के पत्थर लगे हैं। तत्परता के साथ आसपास के लोगों ने उसे बचा के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे आगे हायर सेंटर रेफर किया गया रामनगर का चुकम गांव इस बारिश में फिर से खतरे में आ गया है, जहां कोसी नदी में बढ़े हुए जलस्तर से भूकटाव हो रहा है। भूकटाव में गांव के 2 मकान कोसी के तेज बहाव में बह गए हैं। तीसरा घर भी अब इसकी जद में आ रखा है। कोसी किनारे रहने वाले लोग इस समय डर के साए में हैं। हल्द्वानी में गौला नदी लगातार रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। गौला का रौद्र रूप देखकर ऐसा लग रहा है मानो गौला अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। लगातार बढ़ रहा जल स्तर
शहर के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि नदी लगातार अपने किनारों को काटती हुई नजर आ रही है और आगे शहर की तरफ रुख कर रही है। आम दिनों में सूखी और वीरान रहने वाली ये गौला नदी इन दिनों अपने उफान पर है। नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। गौला का जल स्तर 50,000 क्यूसेक के आंकड़े को पार कर चुका है। काठगोदाम बैराज से निकलकर गौला का ये उफान काठगोदाम रेलवे स्टेशन, हनुमान मंदिर, आर्मी कैंट, राजपुरा, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और गौला पुल होते हुए लालकुआं, शांतिपुर के कई इलाकों को काट रहा है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा चुका है। 1993 में एक बार ऐसे ही पानी चला था और पुल के लेवल तक चल रहा था बिल्कुल। और इस बार भी आसार कुछ, अगर बारिश ऐसी रहती है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान द्वारा अगर ऐसे आसार रहे तो फिर ये पानी फिर वैसे ही हिट करेगा जैसा 1993 में था, और इसकी स्थिति और भयावह हो सकती है। अब ये स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि ये रेलवे लाइन की तरफ को हिट कर रहा है और पुल की तरफ को भी ये इसका मार बहुत ज़्यादा लग रही है, शहर की तरफ को। तो डर लग रहा है? हाँ, तो डर तो ऑब्वियसली लगना ही है, क्योंकि स्थिति जरा खतरनाक ही है सर। गौला तेजी से अपना रास्ता बदल रही है और इसकी जद में सबसे ज्यादा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, गौला पुल की अप्रोच रोड और गौला पुल है। इन तीनों की बुनियाद को गौला नदी का उफान खोखला कर रहा है। तो कल भी हमने काफ़ी लोगों को, चाहे वो गौला के आसपास हो, चाहे रक्सिया और कलसिया के या देवखड़ी के आसपास हो, सभी को हम लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया था। और आज भी अपील कर रहे हैं कि जो भी सुरक्षित स्थानों पर हैं, चाहे वो नदी के आसपास हो, नालों के आसपास हो, तो हमने व्यवस्था कर रखी है। दूसरी तरफ सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गौला नदी की स्थिति पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 मीटर ऊंचाई में सिल्ट का डिपोजिशन बीच में हो गया है। ऐसे में जब ज़्यादा पानी आता है तो वो किनारों को पकड़ता है और दोनों किनारे काटता है। जैसा आप देखिए, स्टेडियम की तरफ भी कटा हुआ है, रेलवे की तरफ भी कटा हुआ है। जब तक ये बीच का मलबा नहीं हटाया जाएगा तब तक समस्या हल नहीं होगी। दरअसल गौला नदी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों के जल स्रोतों से निकलने वाली एक नदी है। बरसात के दिनों में ये नदी रेत के साथ ही बड़े बड़े बोल्डर लेकर आ रही है। पानी की स्पीड ज़्यादा होने के कारण इसकी कटान करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ गई है। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। ये सामने आप देखिए कि जो गौला की अप्रोच रोड है वो पूरी तरीके से हिट कर दी है, और सामने जो रेलवे स्टेशन का इलाका है वो रेलवे स्टेशन का इलाका है, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का इलाका, और बिल्कुल करीब उसके गौला पहुंच चुकी है। वो देखिए आप, गौला बिल्कुल कितने करीब है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के, और एक तरीके से गौला ने जो अपना पूरा रुख है वो मोड़ लिया है और हिट कर रही है गौला इस गौला पुल को। गौला नदी है वो एक बड़ा खतरा जो है वो हल्द्वानी के लिए पैदा कर रही है, और जिस तरीके के बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग लगा रहा है उससे चिंता और ज्यादा बढ़ने वाली है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बड़ी जानकारी ले लीजिए कि अगले 48 घंटे तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर जिले के नाम शामिल हैं, जहां पर 48 घंटे के लिए मौसम विज्ञान का ये तेज बारिश का अलर्ट है। तो वहीं रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर, कोटद्वार, मसूरी, कटीमा, श्रीनगर, चक्राता, रुड़की, लक्सर, भगवानपुर, विकासनगर, देवप्रयाग में भी भारी बारिश का अलर्ट है। कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिले इन दिनों टापू में तब्दील हो चुके हैं। असल में इन जिलों को जोड़ने वाले अहम हाईवे जगह जगह पर बंद पड़े हैं। इन हाईवे के बंद होने से जहां जरूरी चीजों का संकट खड़ा होने लगा है, तो वहीं लाखों की आबादी को भी अब जेब पर ज्यादा जोर डालना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। कुमाऊं के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर इन दिनों शेष दुनिया से कटे नजर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि जहां अल्मोड़ा और बागेश्वर के लिए कुआरा अभिशाप बन गया है, वहीं चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन ऑल वेदर रोड खुद अपने नाम को ही चिढ़ा रही है। ऑल वेदर रोड बीते 4 दिनों से पूरी तरह बंद है। स्वाला की पहाड़ी एनएच के लाख दावों के बाद भी ठहर नहीं पाई है। वहीं बाराकोट और घाट बैंड में भी पहाड़ियां लगातार दरक रही हैं। और जो भाड़ा 90 रुपए कुंटल था वो 160 रुपए कुंटल आ रहा है, और जो आज पैसेंजर आए हैं कल परसों से वो 800 रुपए किराए में आए हैं एक आदमी।
जबकि 400 रुपये किराए में आते थे आज तक, अब वो भी रेट 800 रुपये हो गया है। तो इससे जो है प्रभाव पूरे व्यापार में, टूरिज्म में और होटलों में सभी व्यवसाय जो है बिल्कुल खत्म हो। इसमें बरसात से काफ़ी आने जाने के लिए लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और जिसमें पत्थर आने की इतनी संभावना है कि अगर ऊपर आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। स्वाला क्वाराबौर घाट की पहाड़ियां सालों से दरक रही हैं, बावजूद इसके अभी तक इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। ये बात अलग है कि स्वाला के ट्रीटमेंट के नाम पर लाखों रुपए जरूर NH ने खपा दिए हैं, फिर भी स्वाला में बीते 4 दिनों से पहिए पूरी तरह जाम है। मोड़ा क्वारा वाला था, नीचे वाला काम हमारा चल गया है, उसमें कंप्लीट रोड लगभग एक ब्लॉक और बनना है। ऊपर वाली रोड का भी जो हमारा स्लोप प्रोटेक्शन का काम, उसमें भी तेज़ गति से काम चल रहा है। स्वाला के अंदर भी हमने COS दे करके भारत सरकार के माध्यम से पैसा दिया है, बहुत जल्दी उस पर भी हम काम कर ही रहे हैं। टनकपुर, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे की मदद से ही बॉर्डर इलाकों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन दोनों हाईवे का बरसात में पूरी तरह दम निकला हुआ है। ऐसे में NH ने इन हाईवे का ट्रीटमेंट नहीं किया है तो सालों तक इन चारों जिलों की राह आसान नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रामनगर में हुई बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके बाद कॉर्बेट पार्क के तीनों जोन गर्जिया, झिरना और ढेला जोन को बंद कर दिया गया है। कॉर्बेट प्रशासन की माने तो बारिश के चलते टूरिज्म जोन की सड़कें खराब होने और सैलानियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीनों जोन बंद किए गए हैं। ये 3 जोन जो है वो वर्ष भर पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं, परंतु विगत कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से और जो हमारी जो वन मार्ग है उनको क्षति होने के मद्देनज़र और साथ में जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम समय समय पर इसकी कॉल लेते हैं। जब अगर बारिश का अंदेशा कम है तभी उनको पर्यटन जोन को खोला जाता है, वरना उनको बंद रखा जाता है। विगत कुछ दिनों से क्योंकि बारिश ज़्यादा थी तो कल पूरे दिन हमारे पर्यटन जोन बंद रहे, आज मॉर्निंग में भी बंद रहे। आज मौसम में सुधार देखा गया है, उसको एक बार असेस किया जाएगा पूरी उस सिचुएशन को और उसके बाद उसको खोलने पे कार्रवाई की जाएगी, कॉल ली जाएगी। देहरादून में बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। समीक्षा मीटिंग के दौरान मुख्य सचिव, DGP के साथ ही अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। तो 2027 में देखिए कुंभ होना है, उससे पहले की ये तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। प्रयागराज महाकुंभ की ही तर्ज पर उत्तराखंड हरिद्वार कुंभ भी सफल मनाने के लिए अभी से ही बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। हरिद्वार के कनकल से खबर, जहां पर मंगलवार रात को राजघाट पर गणपति विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। एक युवक गंगा जी में डूब गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। आजो आप भी आजो भाई जी। उधर देहरादून से खबर, जहां महिलाओं के असुरक्षित बताने वाली रिपोर्ट पर सियासत नहीं थम रही है। बीजेपी का कहना है कि रिपोर्ट महिला आयोग की नहीं, निजी एजेंसी की फर्जी रिपोर्ट है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्य सचिव तक कह चुके हैं कि रिपोर्ट फर्जी है। आज के सोशल मीडिया के युग में उस पर विश्वास कतई नहीं किया जा सकता है। राज्य के जो मुख्य सचिव है उन्होंने उसको खंडन किया है। हमारे जो यहाँ के देहरादून के SSP हैं उन्होंने उसका खंडन किया है। उसके बाद भी कांग्रेस जो है इस प्रकार का एक माहौल बनाने का प्रयास, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी चाहिए और बताना चाहिए कि वो किस आंकड़े के तहत किस तहत ये बता रहे हैं कि ये फर्जी रिपोर्ट है। उनको फिर क्लियर करना चाहिए कि उनके नॉर्म्स क्या है फर्जी रिपोर्ट के लिए। जिन लोगों ने ये देवभूमि उत्तराखंड और देहरादून का नाम खराब करने का काम किया, उन पर कार्रवाई किया हुआ, क्या उनकी अरेस्टिंग हुई है, ये सारे सवाल बनते हैं। प्रदेश का सैनिक कल्याण मंत्रालय राज्य में मौजूद सभी 35 सैनिक विश्राम गृह को
हाईटेक बनाने जा रहा है। इसके अलावा रुद्रपुर, टनकपुर, पिथौरागढ़ में नई सैनिक विश्राम गृह बनाए जा रहे हैं। बुधवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में स्थित सैनिक विश्राम गृह का निरीक्षण किया। हमने पूरे प्रदेश के अंदर 35 सैनिक विश्राम गृह बनाए हैं और मैंने व्यक्तिगत रूप से जब उनका दौरा किया तो मुझे महसूस हुआ कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। लगातार उनका उच्चीकरण, नवीनीकरण हम कर रहे हैं। हमने रुद्रप्रयाग में, हमने टनकपुर में, हमने पिथौरागढ़ में नया स्वीकृत किया है और जहां जहां हमारे बने हुए उनको ठीक करने का हम कर रहे हैं। खबर देहरादून से अगली, जहां पर राशन की सरकारी दुकान में मिलने वाले नमक की क्वालिटी खराब होने की शिकायत मिली, तो वहीं अलग अलग वीडियोस में कुछ लोग नमक को पानी में घोलकर दिखा रहे हैं। इसमें रेत के जैसे कुछ कण दिखने की बात कह रहे हैं। खाद्य आयुक्त चंद्रेश यादव का कहना है कि नमक की क्वालिटी खराब होने की जो बात सामने आई है उसमें कोई दम नहीं है। सरकारी दुकानों में मिलने वाले नमक की क्वालिटी एकदम बढ़िया है। खबर हल्द्वानी से अगली, जहां पर 2 घरों में छापेमारी करके भारी मात्रा में पकड़ी गई अवैध शराब। गढ़वाल मंडल से टीम आई जिसने रामपुर रोड और ठंडी सड़क के 2 घरों में छापेमारी की, जिसके बाद दोनों घरों में भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है। मौके से 2 तस्कर तरन बिंद्रा और मोन्टू भी पुलिस ने गिरफ्तार किए। हरिद्वार में मंदिरों के दर्शन और पूजा पाठ की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक ऐप किया गया है तैयार। दक्षिण काली मंदिर में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने मुंबई की एक फर्म के द्वारा विकसित किए गए एक ईश्वर ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में सारी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। अगर घर घर तक अच्छी पूजन सामग्री पहुँचे और उस पूजन सामग्री से हमारा अच्छा पूजन होगा तो निस्संदेह हमारे घर में समृद्धि आएगी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इस पूजन सामग्री में सारी सामग्री को शुद्धतापूर्वक बनाने का निर्णय लिया गया और इसमें बहुत ध्यान रखा गया कि 100% यह सामग्री शुद्ध हो। जो ऐप है उसमें हम फिजिकल पूजा कर रहे हैं, जो आप अलग अलग जैसे जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक आप कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। पहले जो ऐप होते थे वो वर्चुअल पूजा की करते थे, कोई भी फिजिकल पूजा नहीं कर रहा था। हमने एक 1 स्टॉप सोल्यूशन बनाया है जहाँ पे हमारे पास म्यूज़िक भी है, एक हेलो नंदी करके AI है